गुड आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप लोगों की खुशी में मेरी खुशी है और आप लोगों की खुशी बनी रहे ये मेरी जिम्मेदारी है। तो अब आपका एक सेकंड भी मैं वेस्ट नहीं करूंगी और शो की शुरुआत करती हूँ। जानते हैं आज शो में क्या है खास आपके लिए। आप चाय, कॉफी या ग्रीन टी पीते हैं, ब्लड ग्रुप के हिसाब से जानिए क्या पीना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए ताकि शरीर को नुकसान न पहुंचे। अगर आपका और आपके हस्बैंड का रिलेशनशिप बोरिंग हो गया है तो 7 उपाय कर रिश्ते में आएगी नई वार्मथ। मुझसे जानिए कैसे। अगर आपको भी होती है पीरियड्स में दिक्कत तो कुछ घरेलू नुस्खे कर इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। आपकी परेशानी और उससे मुक्ति दिलाने वाले 3 महा उपाय रोज जानिए और अपनी जिंदगी में फर्क देखिए। आप चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, मैं आपको टी पार्टी पे नहीं बुला रही हूँ। मैं तो आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपके ब्लड ग्रुप के हिसाब से आपको कौन सी चाय फायदेमंद है। ये बहुत खास जानकारी है, पर ये अभी नहीं, आगे दूंगी। अभी तो मैं अपनी चाय का स्वाद लूंगी, पर इससे पहले जानिए आज का पहला महा उपाय। अगर लिप्स का रंग ब्लैकिश में हो तो क्या करें। तो ऐसे में मेल्स हो या फीमेल्स, लिप्स आपके अट्रैक्टिव होने बहुत जरूरी हैं। तो 2 बड़े चम्मच कोको बटर ले लें, आधा छोटा चम्मच हनी वैक्स ले लीजिए और उबलते पानी में एक बर्तन में आप वैक्स को डालकर पिघला लीजिए। यानी कि गर्म पतीले में पानी उबालकर उसके अंदर दूसरे डिब्बे के अंदर वैक्स डालकर उसको मेल्ट कर लीजिए। अब इसमें आप कोको बटर मिला लीजिए। अब इस मिक्सचर को ठंडा होने के बाद ब्रश की हेल्प से लिप्स पर लगाएं। इससे लिप्स सॉफ्ट होंगे और उनका कालापन दूर हो जाएगा। जो लोग स्मोक करते हैं वो भी ये काम जरूर करें। मुझे बहुत सारे फीमेल्स के मेल्स आते हैं जिससे पता चलता है कि उन्हें पीरियड्स में बहुत पेन होती है। तो सबसे पहले आपको कहूंगी कि अगर पेन बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। लेकिन कुछ घरेलू उपाय कर भी जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप अपने पीरियड्स का पेन मेंटेन कर सकते हैं। पहले ब्लड ग्रुप के हिसाब से कौन सी चाय है फायदेमंद ये बताती हूँ। वक्त आ गया है आपको हैरान करने का। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो इसके लिए आप लोगों के लिए ग्रीन टी बहुत अच्छी है। आप लोग मैरीगोल्ड टी, अजवाइन की चाय, चमेली के पौधे की चाय पिए। इस चाय को पीने से आप लोगों की स्पीड, आप लोगों की ग्रोथ और बेटर होगी, क्योंकि इस चाय को पीने से तनाव काफी कम हो जाता है और आप रिलैक्स महसूस करते हैं। आप तो वैसे ही लीडर हैं, ये चाय पिएंगे तो लीडरशिप क्वालिटी और एनहांस होगी क्योंकि स्ट्रेस जो नहीं होगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आप लोगों को आसानी से वेट बढ़ने की प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप लोगों की कैलोरी धीरे धीरे घटती है। आप लोगों को मेटाबॉलिज्म पचाने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, मतलब मेटाबॉलिज्म रेट जो है आपका लेट होता है, इसलिए चीजें पचाने में देर लगती है। इसीलिए आप काफी जल्दी थक भी जाते हैं। हमेशा थकावट आपके आसपास रहती है, आपको भी ऐसा लगता है कि एनर्जी लॉस है। आप लोगों को कोलमन बाम टी लेनी चाहिए। अगर घरेलू बात करूं तो तेज पत्ते की चाय पीजिए, एल्डरबेरी टी लीजिए, रूईबोस टी लीजिए। आप रेड टी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। ऐसा पीने से आपका मेटाबॉलिज्म जो हमारे खाने को पचाती है, जो अग्नि, वो और स्ट्रांग होगी, जिससे थकावट कम होगी और रात को अच्छे से आपको नींद आ जाएगी। अब अगर आपका ब्लड ग्रुप है ए बी तो इस ब्लड ग्रुप के जो लोग हैं वो काफी सोचने वाले लोग होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। ये तनाव को सही ढंग से झेल जाते हैं, लेकिन इनको जो फिजिकल दिक्कत होती है वो बहुत हो जाती है। इसलिए कॉफी को छोड़कर चाय ही पीनी चाहिए। ब्लड ग्रुप ए बी के लोग जो हैं वो ज्यादा चाय पीते हैं, इसलिए आप पुदीने की चाय पीजिए, आप करौंदे की चाय लीजिए, लैवेंडर फूल की चाय लीजिए, ग्रीन टी लीजिए, येलो टी पीजिए। इस चाय को पीने से आप रिलैक्स और हमेशा रिफ्रेश फील करेंगे। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इस ब्लड ग्रुप के लोग जो हैं एसिडिटी और डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतें इनको रहती ही हैं। ऐसे लोगों के अंदर तनाव झेल लेने की क्षमता तो होती है, पर उन्हें कॉफी फिर भी छोड़नी पड़ेगी और चाय पीनी पड़ेगी। कौन सी चाय पियेंगे? अदरक वाली चाय, सस्ती और बेस्ट। इसके अलावा आप क्या पी सकते हैं? आप जिनसेंग टी पी सकते हैं, आप यर्बा मेंट टी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं। और ग्रीन टी के अंदर अगर आप सौंफ या इलायची डालते हैं तो और भी ज्यादा फायदेमंद है।
इससे आपका डाइजेशन और भी बेहतर होगा और आपके पेट की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आपको मैं ब्यूटी टिप्स आगे देने वाली हूँ। साथ ही अगर आप बार बार सक्सेसफुल की बजाय अनसक्सेसफुल होते हैं तो कुछ ऐसे तरीके भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ये जो फीमेल्स की पीरियड से जुड़ी प्रॉब्लम है ना, ये पेन गायब करते हैं। अगर आप मेल हैं और हमारा शो देख रहे हैं तो आप भी अपनी वाइफ या फिर अपने पेरेंट्स, अपनी मदर, अपनी सिस्टर के लिए भी ये प्रॉब्लम नोट कर सकते हैं और लेटर ऑन उनसे शेयर कर सकते हैं। आप लोगों को खाने पीने में गड़बड़ी का ध्यान रखना पड़ेगा। बेवक्त खाने पीने की आदत को छोड़ना पड़ेगा। हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड लेना पड़ेगा। अचानक वजन कम करना या बढ़ा जाना भी आपके पीरियड्स में इरेगुलरिटी लाता है। इसलिए आप अपने खाने पीने के साथ साथ अपने वेट को भी न्यूट्रल रखिए। डॉक्टर से खाने पीने से जुड़ी हर तरह की सलाह आप ले सकते हैं। आपको तली हुई चीजें, कैंड फूड, चिप्स, केक, बिस्किट, मीठी ड्रिंक्स, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। पीरियड्स के दौरान आप ग्रेन्स ज्यादा खाइए, मौसमी खाइए, सब्जियां लीजिए, पिस्ता बादाम लीजिए, टोन्ड मिल्क ले सकते हैं या टोन्ड मिल्क से बना पनीर ले सकते हैं। ये सारी चीजें लेने पर आपको काफी इजीनेस महसूस होगी। इसके अलावा आप स्ट्रेस वाले काम या किसी ऐसी परेशानी जो आपको तनाव देती है, इसको थोड़ा दूर करें, क्योंकि इससे सीधा आपके हार्मोन्स पर असर पड़ता है। जिससे क्या होता है, जिससे आपका जो ब्लड फ्लो है वो इरेगुलर हो जाता है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज अगर यूजुअली भी करते हैं तो इस दौरान नहीं कीजिए, क्योंकि हार्मोनल बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। एस्ट्रोजन और पेस्ट्रोजन आपकी पीरियड्स को रेगुलर रखते हैं, तो इसलिए आपको एक्सरसाइज हल्की बहुत करनी है, लेकिन ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी है, ताकि पीरियड्स रेगुलर रहें। अगर क्रैम्प्स बहुत ज्यादा हैं आपको, तो आप बनाना खा सकते हैं। इससे इंस्टेंट क्रैम्प्स में आपको रिलीफ मिलता है। अगर एक फीमेल को लगातार 1 महीना या उससे ज्यादा तक बीमारी रहती है, तो ऐसे में भी जो ब्लड फ्लो है उसमें काफी चेंजेस आ जाते हैं। आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर थायराइड है तो इसके लिए भी हो सकता है आपको मेडिसिनल हेल्प लेनी पड़े, ताकि पीरियड्स का फ्लो रेगुलर रहे। अब सबसे जरूरी बात तो यह है कि ये परेशानी हम दूर कैसे करें। ये बात तो सबसे मेन है ना। तो बहुत सारी फीमेल्स को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। बॉडी ऐसे होता है जैसे स्क्वीज हो जाती है, बिल्कुल जैसे कोई मसल आपकी स्क्वीज कर रहा है। तो ऐसे में महीने में 5 दिन आपको पेन, स्ट्रेस और इस तरीके के मूड स्विंग से गुजरना पड़ता है। बहुत सारी फीमेल्स को इतना दर्द होता है कि उनसे ऐसा लगता है कि एक दिन वो गर्म पानी की बोतल लेकर सिकाई करती रहती है और दवाइयां भी खाती हैं। लेकिन इस समय आपको दवाई कम खानी चाहिए। मैं वैसे भी दवाई खाने के बहुत ज्यादा हक में नहीं हूँ। आपको खूब सारा पानी पीना चाहिए, लेकिन ठंडा पानी नहीं पीजिए, यह आपकी मसल्स को नुकसान देगा। कोसा पानी पीजिए। सुबह उठते ही खाली पेट 1 से 2 गिलास पानी पी लीजिए, कोसा। पूरे दिन में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए। पीरियड्स के दौरान तो जरूर पिए। इससे सारे टॉक्सिन्स भी ब्लड फ्लो के जरिए निकल जाते हैं। आप फिट और फाइन रहते हैं और रेगुलर फ्लो भी आपका हो जाता है। पीरियड्स में और कौन सी प्रॉब्लम्स है जो यूजुअली होती हैं और दर्द से छुटकारा पाने के लिए आप क्या बेस्ट तरीका अपना सकते हैं, ये मैं आपको और आगे बताऊंगी। पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए आप चक्रासन करें। इसको क्या करना है कि पीठ के बल लेट जाना है और अपनी बॉडी को आपको लिफ्ट करना है अपनी पीठ से, यानी कि ऐसे सेमी सर्कल आपकी बॉडी का बन जाएगा, हाथ पैर ऐसे खड़े होकर। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो ये भी आपकी स्पाइन के लिए भी अच्छा है, आपकी पीरियड्स के दौरान भी अच्छा है। इस आसन को करने से आपकी पीठ में स्ट्रेंथ आएगी, क्रैम्प्स कम पड़ेंगे। और अपने घुटनों को इस तरीके से मोड़ना है कि जैसे ये डी की शेप बन जाए। देख रहे हैं, आपकी बॉडी इस फ्लो में होगी। 2 हाथ यूं खुले हुए पीछे और पैर भी उतने ही डिस्टेंस पे खुले हुए और पीठ बिल्कुल यूं जैसे यू की आकार बन जाती है। इस तरीके से आपको इस चक्रासन को करना है और आप अपने पीरियड्स में रेगुलरिटी देखेंगे। आपकी कल की बात करते हैं, आपकी राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लोग, एरियंस, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे, पर आपको आलस से बचना है। आपका लकी टाइम क्या है? लकी टाइम है मॉर्निंग 9 AM to 10:30 AM और लकी परसेंटेज 48%। वृषभ राशि वाले लोग, टॉरियंस, आप लोग मसालेदार खाना बिल्कुल नहीं खाइएगा, रेगुलर खाना खाइएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:10 to 3:56 PM। लकी परसेंटेज
54%। मिथुन राशि वाले लोग जेमिनी, अच्छी बातें बोलिए जो दूसरे का दिल जीत सकें। ये खास मौके को छोड़िएगा नहीं, आगे यही रिलेशनशिप काम आएंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 3:45 to evening 4:55 PM। लकी परसेंटेज 67%। कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस, वाइफ से बिल्कुल नहीं उलझना है, घर पर शांति रहेगी। वैसे तो वाइफ से उलझना भी नहीं चाहिए, लेकिन कल तो बिल्कुल नहीं उलझिएगा। लकी टाइम इवनिंग 4:23 to 5:16 PM। लकी परसेंटेज 62%। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय। अगर आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो क्या करें। 4 थर्सडेज को 900 ग्राम जौ चल के पानी में बहाएगी और थर्सडे का व्रत रखना भी बहुत अच्छा होगा। राधा कृष्ण जी के मंदिर में शुक्ल पक्ष के थर्सडे को या फिर जन्माष्टमी को बांसुरी चढ़ाएं। रेड या फिर ब्राउन कलर की काय, मतलब जो एक ऑरेंज स्टोन में होती है और ब्राउन कलर की काय होती है, उसको आटे का पेड़ा खिलाएं और पानी दें। आप ये उपाय अगर मन से करते हैं तो आपके घर खुशियां जरूर आएंगी। आपकी बोरिंग लाइफ को फनी बनाने वाली इंफॉर्मेशन आगे दूंगी। पहले चलिए राशियों का हाल जानते हैं। सिंह राशि के लोग लियोज, गणेश जी का ध्यान कर कर घर से निकलिएगा। मूर्ति या तस्वीर अगर हो तो सिर झुका लीजिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 8 AM to 11 AM। लकी परसेंटेज 77%। कन्या राशि के लोग यानी कि वर्गोस, आज किसी को गिफ्ट दीजिएगा, छोटी ही सही लेकिन दीजिएगा जरूर। एक टॉफी भी दे सकते हैं। लकी टाइम मॉर्निंग 11:45 to 12:55 PM। लकी परसेंटेज 69%। तुला राशि वाले लोग लिब्रियंस, किसी से भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसिएगा, नुकसान होगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1 PM to 1:30 PM। लकी परसेंटेज 45%। और वृश्चिक राशि वाले लोग स्कॉर्पियंस, आज किसी भी अच्छी बुक का कम से कम एक पेज पढ़िएगा और अगर आपकी पसंद की बुक है तो बहुत अच्छा, मरकरी स्ट्रांग होगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1:05 1:05 to 2:50 PM। लकी परसेंटेज 77%। बोरिंग रिश्ते में थोड़ी सी स्पाइस को लाते हैं। चलिए आपको खुश करने का समय आ गया है। आपके बोरिंग रिश्ते में थोड़ा रोमांस डाल देते हैं ताकि आपकी लव लाइफ हो जाए और भी बेहतरीन। अपने रिश्ते में थोड़ा सा रोमांस भरें। अगर आप रोमांटिक नहीं होते तो आपका रिश्ता बोरिंग हो जाता है। अपने रिश्ते में थोड़ा सा रोमांस भरें। अपनी बोरिंग लव लाइफ में आप स्पार्क जगाएं। और ये कैसे जगेगा? आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, सिर्फ एक मैसेज आपके रिश्ते में रोमांस भर सकता है। तो कभी कभी अनएक्सपेक्टेड रोमांटिक मैसेज टाइप करके अपने पार्टनर को भेज दिया करें। एक ट्रिप पर जाएं, रोजाना घर में ना रहें या फिर एक ही शहर में ना रहें। इधर उधर घूमकर आप अपनी बोरिंगनेस को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि एक ही रेगुलर लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो अपनी प्रेमिका को या अपनी वाइफ को लेकर आप लंबे समय के लिए किसी ट्रिप पर अगर जाते हैं तो उसमें भी कई बार बहुत ज्यादा झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है रिलेशनशिप में लंबा समय साथ रहने से भी दिक्कतें आ जाती हैं। इसलिए छोटे छोटे ट्रिप जरूर बनाएं, ये आपकी लव लाइफ में स्पार्क डाल देते हैं। सबसे जरूरी बात, अपने रिलेशनशिप में आर्ट ऑफ टच सीखिए। टच, जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है और जब बाहर निकलता है तो सबसे पहला जो बच्चे का सेंस ऑर्गन डेवलप्ड होता है, जो इंद्री जागृत होती है, वो होती है टच की। बच्चा टच को समझता है, अंदर भी और बाहर भी। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग को टच सबसे ज्यादा असर करता है, सबसे ज्यादा वार्मथ देता है। इसलिए अपनी जिंदगी में टच को उतारिए, अपने पार्टनर का कभी कभी हाथ पकड़िए, कभी कभी सिर्फ साथ बैठ जाइए, कभी सिर्फ सिर छू लीजिए। ये टच का फैक्टर जो है ये आपकी जिंदगी में स्पार्क भी लाएगा और आप दोनों को करीब भी लाएगा। अपने रिश्ते को और बेटर करने के लिए कुकिंग साथ में करें। अपनी वाइफ के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुकिंग करें, उनकी हेल्प करें। जब आप किसी के काम में उनकी हेल्प करते हैं, उस समय जो रोमांस स्पार्क पे आता है वो बहुत अच्छा होता है। वो सारी स्ट्रेस को घुमा देता है और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें, बजाय कोने में बैठकर ऑर्डर चढ़ाने के, कभी कभी उनके साथ किचन में जाकर हेल्प करें और देखिए आपका रिश्ता कितना रोमांटिक होगा। आप अपनी प्रेमिका या अपनी गर्लफ्रेंड से अपने दिल की बात शेयर करते हैं तो रिश्तों में और ज्यादा डेप्थ आती है।
शेयरिंग जब छूट जाती है, कई बार लगता है इनसे मैं क्या काम की बात करूं, इनको कुछ समझ में तो आएगा नहीं। ऐसे मत सोचिए, सिर्फ शेयर करने से भी आपके रिश्तों में गहराइयां आ जाती हैं। इसलिए आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लोगों के साथ क्या बात है, ये सारी बातें शेयर करें। आपको अपने डर को, अपनी चिंताओं को, अपनी फीलिंग्स को, चाहे उसी इंसान के साथ ही क्यों ना कोई ना दिक्कत हो, आपको उसको शेयर जरूर करना है। सातवीं जरूरी बात, झगड़ा भी बुरा नहीं होता। रिश्ते में अगर मनमुटाव या झगड़ा ना हो तो रिश्ते भी जो हैं उनमें कुछ स्पाइस नहीं रह जाता। तो अगर आपकी प्रेमिका, आपकी गर्लफ्रेंड या आपके हस्बैंड आपसे रूठे हुए हैं तो उनको मनाना आपका फर्ज है, और तब तक ना मनाएं, तब तक मनाते रहें, मतलब तब तक मनाना नहीं छोड़ना है जब तक कि आपके बीच वापस से प्यार और उनके चेहरे पर स्माइल ना आ जाए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर वृश्चिक राशि वाले लोग, स्कॉर्पियंस, होते कैसे हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग उठावदार कद काठी के होते हैं। मंगल की अगर कमजोर स्थिति है, यानी कि अगर मंगल इनका स्ट्रांग नहीं है तो इनके ऑर्गन्स में जल्दी जल्दी बीमारियां आ जाती हैं। ये लोग एलर्जी के भी अक्सर शिकार होते हैं, ज्यादातर जब इनका चंद्रमा कमजोर होता है तब भी। वृश्चिक राशि वाले लोग दूसरों को आकर्षित करने की अच्छी कला जानते हैं। इस राशि के लोग बहादुर होते हैं, इमोशनल होते हैं और साथ साथ मेहनती होते हैं। इनका जो शरीर है उसकी बनावट स्टाउट होती है। ऐसे लोग शारीरिक तरीके से, अगर हम फिजिकल एस्पेक्ट की बात करें तो बहुत अच्छे से इनकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स डेवलप्ड होते हैं। इनके कंधे चौड़े होते हैं, इनमें फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। इन्हें बेवकूफ बनाना आसान नहीं होता, इसलिए कई बार इन्हें धोखा लोग दे ही नहीं पाते हैं। ये हमेशा साफ सुथरी और सही सलाह देने में विश्वास रखते हैं। कई बार इन लोगों का ब्लंट बोलना, मुंह फट होना भी इनके दुश्मन बना देता है, इनके अगेंस्ट कंट्रोवर्सी चल जाती है। ये लोग दूसरों के विचारों का विरोध ज्यादा करते हैं, अपने विचारों के पक्ष में कम बोलते हैं। यानी कि इनका काम एक ही होता है कि दूसरे की कंट्रोवर्सी, दूसरे की चीज के बारे में बोलना। अपने विचार क्या है वो अलग बात है, लेकिन दूसरे की बात काटना, और आसानी से सबके साथ घुलते मिलते नहीं है। वृश्चिक राशि से प्रभावित लड़के जो हैं वो बहुत कम बोलने वाले होते हैं। ये आसानी से किसी को भी आकर्षित कर लेते हैं। इन्हें दुबली पतली लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग जिम्मेदार गृहस्थ की भूमिका निभाते हैं, ज्यादा एम्बिशंस और जिद्दी होते हैं, तो इनके एम्बिशंस भी कभी कभी इनको दिक्कत डाल देते हैं। अपने रास्ते चलते चलते हैं, मगर अगर किसी से ये बातचीत करना पसंद नहीं करते तो साफ मुंहफट उस चीज को एक्सप्रेस कर देते हैं। लोगों की गलतियों को और बुरी बातों को खूब याद रखते हैं और सामने आने पर उसका जवाब भी देते हैं। ये लोग जोड़ तोड़ की राजनीति में बहुत चतुर होते हैं और सफल भी। इस राशि की लड़कियां तीखे नैनक्श वाली होती हैं। ये ज्यादा सुंदर नहीं होती हैं, पर इनमें अट्रैक्शन कुछ अलग सा होता है। इनकी बातचीत करने का तरीका अपना ही होता है। ये इंटेलिजेंट होती हैं और इमोशनल भी होती हैं, और इनकी इच्छा शक्ति तो कमाल की होती है। ये जो फीमेल्स होती हैं और मेल्स भी, ये जिद्दी होते हैं और काम में लगन रखते हैं, और एम्बिशियस भी होते हैं, दूसरों को प्रभावित भी कर पाते हैं। कॉन्फिडेंस भी खूब होता है, इसीलिए सामने वाला इनसे डर जाता है, क्योंकि जिस चीज को ठान लेते हैं उसको बिना किए बिना रुकते नहीं हैं। लास्ट की 4 राशियों का हाल जानते हैं। धनु राशि के लोग, सैजिटेरियंस, गाड़ी बहुत ध्यान से चलाएं, स्पीड पर कंट्रोल रखें। आपका लकी टाइम क्या है, ध्यान से नोट कीजिए। इवनिंग 6:34 to 7:23 PM। लकी परसेंटेज 52%। मकर राशि वाले लोग यानी कि कैप्रिकॉर्न, दही खा कर निकलें, और अगर आप इसमें थोड़ी सी शक्कर या मिश्री डाल देते हैं तो और बहुत बढ़िया। लकी टाइम आफ्टरनून 1:23 to इवनिंग 4 PM। लकी परसेंटेज 68%। कुंभ राशि के लोग यानी कि एक्वेरियंस, कोई कितना भी गुस्सा क्यों न दिलाए, आप रिलैक्स रहिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 7:05 to 10:43 AM। लकी परसेंटेज 51%। और मीन राशि के लोग यानी कि पाइसेंस, खर्चा संभल के कीजिएगा, नहीं तो फिर मुझे मत बोलिएगा कि पैसे ज्यादा खर्च हो गए। लकी टाइम आफ्टरनून 12:01 to 1:59 PM। लकी परसेंटेज 47%। शो के आखिर में जानते हैं आज का तीसरा महाउपाय। अगर फाइनेंशियल दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है
तो थर्सडे को पीपल में सादा पानी चढ़ाकर दीपक जलाएं और सैटरडे को गुड़ और दूध मिलाकर पीपल को चढ़ाएं। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। आपकी सारी फाइनेंशियल परेशानियां दूर हो जाएंगी। कहते हैं माँ लक्ष्मी का वास पीपल के पेड़ पर होता है, इसलिए ये 2 उपाय आप जरूर कीजिएगा। जानते हैं कल मैं आपको क्या बताने वाली हूँ? कल आपको गायत्री मंत्र के चमत्कारी उपाय बताऊंगी। इसके साथ साथ आपका प्यार हमेशा हनीमून जैसा कैसे रहे ये बताऊंगी, और आपको बताऊंगी एक खास बात। कौन सी है वो खास बात? आज नहीं कल बताऊंगी, आपकी परेशानियों को दूर करेंगे। तो कल मिलते हैं इसी वक्त। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।